हेलो एवरीवन, कम टू ई पाठशाला। इट्स ऑन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैं फटाफट से आपको बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के टारगेटेड ऑडियंस कौन है? स्टैंडर्ड 10 बायोलॉजी के स्टूडेंट, सीबीएसई प्लस आईसीएसई बोर्ड और साथ ही दूसरे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11 साइंस के स्टूडेंट्स जिन्हें फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड 10 में फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं पढ़ा था, वो इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही 11 साइंस वाले जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10 एंड 10+2 के स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जैसे एसएससी, टेट और भी दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन के पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पोर्शन बताया था। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन का सिर्फ मैंने छोटा सा पार्ट लिया है और बाकी डिटेल मैकेनिज्म के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए। फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए करते हैं फोटोसिंथेसिस का एक क्विक रिवीजन। सो फ्रेंड्स, प्लांट अपने सराउंडिंग मीडियम से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में ग्लूकोज बनता है और फिर ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। प्लांट्स लाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही है ना केमिकल इक्वेशन जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस का फुल वीडियो 3 पार्ट में आने वाला है, क्योंकि यहाँ कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मैं आपको एक बार में सारा कवर अप नहीं करवा पाऊंगी और ना ही आप एक बार में सारा चीज़ समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया है और स्टार मार्क दे के पॉइंट आउट किया है। फ्रेंड्स, उन बातों को बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां ऑर्गेनिक फूड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर जैसे कि ग्लूकोज बनता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रह जाता है उसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने एक्स्ट्रा फूड रिजर्व में रख लेता है। ये सारी तो कुछ जनरल बातें हो गई। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। लोकेशन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो ग्रीन लीव्स में होता है, यंग स्टेम्स में होता है, फाइलोक्लेट्स, क्लैडोड्स एंड फाइलोड्स में भी होता है। अगर आप फाइलोक्लेट्स, क्लैडोड्स और फाइलोड्स नहीं जानते हैं तो आप जान जाइएगा। ये है फाइलोक्लेट्स। ये फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक स्टेम्स है। ये लीफ के जैसे दिखाई तो दे रहे हैं मगर ये स्टेम्स है। ये मॉडिफाई कर चुके हैं खुद को लीफ के जैसे ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। ये है क्लैडोड। इसे तो आप जानते होंगे, ओपनशिया जिसे आप आम जबान में कैक्टस कहते हैं। ये भी फ्लैटेंड होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक स्टेम्स होते हैं। ये लीफ नहीं होते हैं। आप इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके लीफ जो है ये स्पाइंस है। ये रिड्यूस हो गए हैं। ये जो कांटे हैं यही इसके लीव्स है। और ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारे ग्रीन पोर्शन क्या है, उसके स्टेम्स है। ये है एकेशिया। ये फाइलोड्स के एग्जाम्पल में आता है। ये भी फ्लैटेंड होता है और ये फोटोसिंथेटिक पिटियोल है। अगर आपको लीफ का स्ट्रक्चर याद होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ मैंने पिटियोल के बारे में बताया था कि लीफ स्टेम से जिस डंठल से कनेक्टेड रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। ये वही पिटियोल है और इसके लीव्स यहाँ हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ कितने अच्छे से जूम करके दिखाया गया है कि ये पिटियोल है। ये चपटा हो गया है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके और ये इसके ट्रू लीव्स है और ये है वो स्टेम जहाँ से लीफ निकलता है। तो ये हो गया पिटियोल और यहाँ से हो गया उसके लीफ। अब जानते हैं कि कौन है वो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स, हम जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। मोस्ट एल्गी, बहुत सारे एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन सारे को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया सुनकर अगर आपके दिमाग में कोई बात आई कि साइनोबैक्टीरिया कैसे, तो फिर आप सोचिए और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में आप मॉसेस,
ferns, that means bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, ये सारे को इंक्लूड करते चलिएगा क्योंकि अब आप प्लांट क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। सो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 है क्लोरोफिल, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 वाटर, नंबर 4 लाइट। ये सारे रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस के। इनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई भी एक चीज़ कम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो सकता है। एप्रोप्रिएट अमाउंट में इनका होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स जरूरी है उन पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। प्लांट्स के पास पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। 3 तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम पढ़ते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, हम क्लोरोफिल को ही डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स का कोई रोल नहीं है, मगर क्लोरोफिल का प्राइमरी रोल होता है, इसलिए हम लोग क्लोरोफिल डिस्कस करेंगे। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स का सेकेंडरी रोल होता है, इसलिए उन्हें एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब इसे आप 2 टाइप्स बिल्कुल ऐसा मत मान लीजिएगा कि नेचर में सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। आपको 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, वैसे ये 2 से ज़्यादा होते हैं। क्लोरोफिल ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्योंकि ये वही है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने में सबसे पहला रोल और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी और जो कैरोटीनॉइड्स है, वो सारे क्या करते हैं, वो सारे भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और सारा एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा ये काम वो करते हैं। रेजोनेंस मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप नहीं जानते हैं। अगर आम जबान में कहें तो रेजोनेंस होता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स या फिर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आप नहीं जानते हैं, मगर आप पढ़िएगा स्टैंडर्ड 10 में ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में पढ़िएगा। मगर आप एटम्स तो जानते होंगे। एटम्स जो होता है वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, आप लाइफ साइंस को कभी भी अकेला लाइफ साइंस लेकर मत चलिएगा, आप केमिस्ट्री को हमेशा इसके साथ पाइएगा। ये दोनों कहते हैं सिक्के के 2 पहलू। अगर आप सिर्फ लाइफ साइंस पे ध्यान देंगे, केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए आप केमिस्ट्री पर भी बराबर ध्यान देते रहिए क्योंकि लाइफ साइंस में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो बिना केमिस्ट्री के नॉलेज के पूरे नहीं किए जा सकते। बात करें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ होता है, तो अब आप वो बच्चों वाला एग्जाम्पल नहीं बता सकते कि वो लीफ में प्रेजेंट होता है। अब आपका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये कहाँ मिलते हैं। ये ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल में मिलते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये आप टर्म बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, मे बी स्टैंडर्ड 7-8 से। फ्रेंड्स, ये लीफ का एक सेक्शन है जहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ दूसरे टिश्यूज को भी देख सकते हैं कि लीफ में टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा होता है। हम एक एक करके इन टिश्यूज के बारे में डिटेल में भी देखेंगे। अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वहाँ आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स ही क्लोरोप्लास्ट है और ये किस एरिया में मिलते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स में मिलते हैं। कहाँ, मेसोफिल टिश्यूज के पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स में। ये टर्म्स अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ घबराइए मत, ये सारे टर्म्स आपको इस वीडियो के एंड तक सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। यहाँ देखिए लीफ का सेक्शन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऊपर वाला जो लेयर है उसे क्यूटिकल बताया गया है, उसके नीचे है अपर एपिडर्मिस,
और सबसे नीचे फिर से क्यूटिकल है और लोअर एपिडर्मिस है। बीच में जो एरिया है उसे मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल के दो पार्ट्स हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और अगर आप लोअर एपिडर्मिस की तरफ देखें तो यहाँ आपको गार्ड सेल्स और स्टोमेटा नजर आएंगे। और जो मैंने ग्रीन डॉट्स की बात की थी, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रीन डॉट्स जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक टिपिकल प्लांट सेल को देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लेबल किया गया है, प्लांट के वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। ये भी एक डायग्राम है जहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है लीफ का क्रॉस सेक्शन। यहाँ सारे पार्ट्स लेबल्ड है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको स्टोमेटा ऊपर भी दिखाया जा रहा है और नीचे भी दिखाया जा रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, कुछ लीव्स के पास स्टोमेटा अपर रीजन में भी होते हैं, मतलब अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी होते हैं। बाकी सब कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ वेन्स भी है, वास्कुलर बंडल भी दिखाया गया है। पैलिसेड मेसोफिल सेल आप देख सकते हैं, ये लंबे लंबे से। और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देख सकते हैं, यहाँ है, कितने इर्रेगुलर अरेंज्ड है, कितने गैप्स हैं उनके बीच। यही मेसोफिल सेल्स है जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। ये किसका काम है? ये स्टोमेटा का काम है। यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यहाँ देखिए स्टोमेटा का रोल, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है लीफ के। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखकर कुछ याद आया? CO2 अंदर जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है। कुछ समझ आया ये डायग्राम किस चीज का है, ये किस प्रोसेस को बताया जा रहा है? यहाँ जोर दीजिए दिमाग पे, याद आएगा। अगर फिर भी याद ना आए तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं मेजर टिश्यूज के बारे में। ये जो लीफ का क्रॉस सेक्शन हमने देखा, वहाँ किस किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट थे और उनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ 3 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है फ्रेंड्स। नंबर 1 है इपिडर्मिस, नंबर 2 है मेसोफिल एंड नंबर 3 है वॉस्कुलर टिश्यूज। इपिडर्मिस के बारे में बात करें तो ये अपर एंड लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है, लीफ के ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में प्रेजेंट होता है। मेसोफिल जो होता है, इसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लोरेनकाइमा सेल्स होते हैं। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स पता है कि क्लोरेनकाइमा क्या होता है, पैरेनकाइमा क्या होता है, ये सब आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें वॉस्कुलर टिश्यूज की, तो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। शुरुआत करते हैं एपिडर्मिस से। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने कुछ टर्म्स को अलग कलर से लिखा है, हाईलाइट किया है और कुछ को अंडरलाइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखिएगा। एपिडर्मिस लीफ का आउटर लेयर होता है। बाहर का जो लेयर होता है उसे ही हम एपिडर्मिस कहते हैं। ईपी का मतलब ही होता है आउटर। इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होता है, मतलब वैक्स का एक लेयर चढ़ा हुआ होता है, जो क्या करता है, पानी को रोकता है इसके अंदर जाने से। वो इम्परमिएबल हो जाता है, इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि इसके अंदर वाटर ना जा सके। एपिडर्मिस के कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएटेड हो गए हैं। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब फ्रेंड्स, इनको अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है, इनको पता चल गया है कि इनको क्या काम करना है, इनको इनका काम दे दिया गया है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलते हैं, जैसे कि इपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स और भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ अपने फंक्शन के हिसाब से मिलते हैं। इपिडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार वाइवा में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पूरे एपिडर्मिस में सिर्फ जो गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं, उनको छोड़कर एपिडर्मिस में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। यहाँ स्टोमेटा ओपन है और यहाँ स्टोमेटा क्लोज है। जब स्टोमेटा ओपन होता है, खुल जाता है, तो यहाँ एक पोर जनरेट हो जाता है, एक पोर बन जाता है, एक छेद बन जाता है।
जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, वाटर बाहर जाता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, जिसके थ्रू चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ये पोर भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये है गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है गार्ड सेल्स। ये किडनी शेप्ड सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, गार्ड सेल्स है। और गार्ड सेल्स में आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, वही क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ वैक्यूल्स भी दिखाया गया है, न्यूक्लियस भी दिखाया गया है। अगर गार्ड सेल को ध्यान दें तो जो इसकी आउटर वाली वॉल है, ये जो बाहर वाली वॉल है, आप क्या देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, थिन है, पतले हैं। और जो इनर वाली वॉल है वो कैसी है, थिक है। यहाँ आप ध्यान दें तो क्या देखेंगे, ये थिक है, मोटी है। अब बिल्कुल ही क्लियरली विजिबल है, आउटर वाली वॉल थिन है और इनर वाली वॉल थिक है। आप अच्छे से देख लीजिए। और गार्ड सेल्स को कौन घेरे हुए है, उन सेल्स का नाम है एपिडर्मल सेल्स, जो गार्ड सेल्स को घेरे है। तो ये था स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, जो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड, कि आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे नए टर्म्स आए हैं जो अब तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको दिमाग में वो सारी बातें आ जाएंगी। और रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए और इस वीडियो को एंजॉय करते हुए देखिए। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है इस वीडियो के किसी भी पार्ट को या किसी भी टर्म को, किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेल कर सकते हैं cometoepathshala@gmail.com, या फिर आप मेरे फेसबुक पर भी जाकर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।